टॉयज़ सबको पसंद आते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों के ये फेवरेट होते हैं। इन टॉयज़ में सबसे मशहूर गुड़िया होती है, जो सबको पसंद आती है। पर क्या हो, आपके घर में रखी गुड़िया के बाल अचानक बढ़ने लगे, तो आप क्या कहेंगे? सुनने में काफ़ी डरावना सा लगता है, पर एक ऐसी डॉल है जिसके बाल अपने आप इंसानों की तरह बढ़ते हैं, जो जापान में है। इसका नाम ओकीकू है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब 1918 में जापान में एक 17 साल का बच्चा एकिची सुजुकी अपने 2 साल की बहन के लिए एक डॉल खरीदता है। वो डॉल 40 सेंटीमीटर बड़ी थी और जापानी ड्रेस किमोनो ड्रेस पहनी हुई थी। उस डॉल के बाल काले थे और सिर्फ कंधे तक ही थे। जब सुजुकी अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बहन ओकीकू को प्यारा सा गिफ्ट दिया और उसकी 2 साल की बहन इस तोहफे को लेकर बहुत खुश हुई। ये डॉल ओकीकू की फेवरेट डॉल बन चुकी थी और दिन हो या रात ये डॉल ओकीकू के साथ ही रहती थी। कुछ दिनों बाद वह इस डॉल को ओकीकू बुलाने लगी, यानी अपने नाम से। डॉल एक पल भी इस बच्ची की नज़रों से दूर नहीं रहती थी। पर एक दिन 1919 में ओकीकू को बहुत तेज बुखार आया। वह बहुत बीमार हो गई और वह मर गई। यह बहुत बड़ा झटका था ओकीकू के फैमिली के लिए, क्योंकि वह महज 3 साल की ही थी। डॉल को भी ओकीकू के साथ ही गारना था, पर किसी कारण से वह डॉल बाहर रह गई। घर वालों के लिए याद में ओकीकू की आखिरी निशानी सिर्फ ये डॉल थी, और इस डॉल को भी ओकीकू अपने नाम से बुलाया करती थी। इसलिए घर वालों ने इस डॉल को अपने पास ओकीकू की याद में रख लिया। कुछ दिनों बाद सुजुकी ने यह नोटिस किया कि डॉल के बाल कंधे तक थे, पर वह अब कमर तक कैसे हो गए। घर वालों को भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी। घर वालों को लग रहा था कि शायद ये कोई मन का वहम है। उन्होंने डॉल के बाल काटकर कंधे तक ही कर दिए जैसे पहले थे। कुछ दिनों बाद इस डॉल के बाल फिर से अपने आप बढ़ गए। घर वाले इस घटना से बहुत डर गए थे और उन्होंने 1938 में नए घर में शिफ्ट होने का फैसला लिया। घर वाले इस डॉल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, पर साथ ही साथ ओकीकू के प्यार में इस डॉल को लावारिस भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस डॉल को मैनेनजी टेम्पल में छोड़ दिया और प्रीस्ट को सारी बात बता दी। ये मंदिर जापान में है। अब प्रीस्ट इस बात को देखना चाहते थे कि इस डॉल के बाल कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस डॉल के बाल कंधे तक काट दिए, जो कि फिर से कमर तक बड़े हो चुके थे। अब कुछ दिनों बाद ये बात आती है कि ये सब हुआ कैसे एक डॉल जो नॉन लिविंग थिंग है, उसके बाल अपने आप उग रहे हैं। बहुत लोगों का मानना यह है कि ओकीकू का फेवरेट टॉय ये डॉल थी और उसकी जान इस टॉय में बसी है। तो इसी वजह से आज भी ओकीकू इस डॉल में कैद है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना यह है कि ओकीकू की डेथ का कारण ये डॉल है, क्योंकि इसी डॉल की वजह से ओकीकू की डेथ हुई थी। बहुत से लोगों का ये मानना था कि इस डॉल में अगर सच में ओकीकू की आत्मा है तो इस डॉल के हेयर का सैंपल टेस्ट करना चाहिए। पर सवाल फिर ये उठा कि सैंपल की तुलना किसके साथ करें, क्योंकि ओकीकू को मरे बहुत साल हो चुके थे। मैनेनजी टेम्पल, जो कि होक्काइडो जापान में है, वहाँ इस डॉल को ओकीकू की याद में आज भी देखा जा सकता है। ये डॉल कोई आम डॉल नहीं है, क्योंकि हर साल इस डॉल के बालों को काटा जाता है, जो कि कंधे तक आ जाते हैं। इस डॉल ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और ओकीकू की डेथ को सिर्फ एक इत्तेफाक माना गया है। दूसरी तरफ ओकीकू के डॉल के लिए इसके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस डॉल को नुकसान ना पहुंचाया जाए या डिस्ट्रॉय ना किया जाए, क्योंकि ये डॉल ओकीकू की आखिरी निशानी है। तो दोस्तों, ये थी ओकीकू डॉल की कहानी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सारी डॉल ओकीकू की तरह प्यारी और शांत नहीं होती, जैसे एनाबेल डॉल और मैंडी द हॉन्टेड डॉल। और इन हॉन्टेड डॉल के ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।